हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों आज हम क्लास 6 का पढ़ने वाले हैं मैथ्स का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। तो इसमें क्या है पहले हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल में दिया गया है स्केल के बारे में। स्केल या रूलर की सहायता से हम रेखाखंड खींचते हैं तथा उनकी लंबाइयों की माप करते हैं। इसमें एक किनारे के अनुदिश सेंटीमीटर के तो दूसरे किनारे के अनुदिश इंच के चिन्ह बने होते हैं। इसकी सहायता से हम रेखाखंडों को खींचते और मापते हैं। ये स्केल के बारे में बताया गया है। अब दूसरा है प्रकार इसको कहते हैं, इस शेप का होता है। इसकी सहायता से चाप या वृत्त खींचते हैं। इसमें 2 सिरे होते हैं, एक सिरा नुकीला तथा दूसरे सिरे में पेंसिल रखने का स्थान होता है। ठीक है, ये प्रकार इसको बोलते हैं। प्रकार या कंपास। डिवाइडर इसको बोला जाता है। इसकी सहायता से लंबाइयों की तुलना की जाती है। इसमें 2 नुकीले सिरे होते हैं। अब है चांद या प्रोट्रैक्टर। कोनों को मापने एवं खींचने के लिए हम चांद का प्रयोग करते हैं। यह अर्धवृत्ताकार होता है जिसमें 0 डिग्री से 180 डिग्री भाग चिन्हित होते हैं। 5वें नंबर में है सेट स्क्वायर। ये 2 त्रिभुजाकार यंत्र हैं। एक में शीर्षों पर कोण 45 डिग्री, 90 डिग्री और दूसरे में यह कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होते हैं। इसका उपयोग लंब रेखाओं और समानांतर रेखाओं को खींचने में किया जाता है। तो ये सेट स्क्वायर है, ये चांद है और ये प्रकार और ये डिवाइडर। और स्केल के बारे में भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में ज्यामितीय रचना रेखाखंड खींचने के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब हम देखते हैं रेखा और रेखाखंड। 2 बिंदु ए और बी के बीच का सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड ए बी को दर्शाता है। ए और बी रेखाखंड ए बी के अंत बिंदु कहलाते हैं। रेखाखंड ए बी को एक दिशा में बिंदु ए से आगे और विपरीत दिशा में बिंदु बी से आगे बिना किसी अंत के आगे बढ़ाने पर हम बिंदु ए और बी से गुजरने वाली रेखा ए बी प्राप्त होगी। तो रेखा और रेखाखंड में अंतर क्या होता है? ये वाला जो है ये रेखाखंड है, जिसको हम इधर की तरफ ए की तरफ या बी की तरफ हम आगे नहीं बढ़ा सकते, तो इसको रेखाखंड बोला जाता है। और ये है रेखा, जिससे हम ए की तरफ भी बढ़ा सकते हैं और बी की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। तो रेखा का साइन ये होता है, रेखा का साइन ये हो जाएगा और रेखाखंड का साइन ये हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर लंब की रचना करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से समझाया गया है। फिर वृत्त के बारे में दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वृत्त के बारे में अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है। फिर प्रोट्रैक्टर या चांद की सहायता से कोनों की रचना, तो इसको भी अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेप वाइज यहाँ समझाया गया है। चरण 1, चरण 2, चरण 3 इस तरह से समझाया गया है। तो एक बार इस चैप्टर को बनाने से पहले इसके एग्जाम्पल्स को ज़रूर देख लीजिएगा। और कोण का समद्विभाजक, कोण को समान भागों में बांटने के लिए बताया गया है। और विशेष मापों के कोण। फिर प्रकार या कंपास की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाइए। तो ये भी यहाँ पे बताया गया है कैसे बनाना है। स्टेप वाइज बताया गया है। चरण 1, चरण 2, 3, 4, 5 चरण में इसको समझाया गया है। उसके बाद अब आता है एक्सरसाइज। स्केल और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.5 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड की रचना कीजिए। तो स्केल की सहायता से हम 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचते हैं। तो ये रहा हमारा स्केल और ये रहा प्रकार। तो इन दोनों की सहायता से हमें 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। तो पहले हम पेंसिल को इसमें डालेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है 6.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम माप लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर लंबाई। हम इसको रखेंगे, प्रकार का ये जो नुकीला वाला भाग है इसको हम यहाँ पे रखेंगे 0 पे। ठीक है, और इसको 6.5 लेना है। तो 6.5 यहाँ पे आएगा 6.5। तो यहाँ पे हम तो इतना लंबा हमें रेखाखंड खींचना है। यहाँ पे हम रखते हैं
और इस तरह से एक बिंदु दे देते हैं। यहाँ पे बिंदु आ गया और फिर अब हम नुकीले वाले भाग को यहाँ रखेंगे और फिर यहाँ पे एक बिंदु दे देंगे। तो इस दोनों बिंदु को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो यहाँ पे स्केल रखेंगे हम इस तरह से, ठीक है, और पेंसिल से दोनों को मिला देंगे। तो ये हो गया रेखाखंड 6.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसका हम नाम दे देते हैं AB। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। यहाँ दूसरे नंबर में रेखाखंड AB की रचना कीजिए तथा उसकी लंबाई को बिना मापे AB की लंबाई के बराबर एक दूसरे रेखाखंड की रचना कीजिए। तो हम यहाँ पे एक रेखाखंड खींचते हैं और इसको मापते नहीं है, बिना मापे ही हमें खींचना है, ठीक है। तो इस लंबाई का आया AB। अब इसी लंबाई का हमें बिना मापे ही खींचना है रेखाखंड। तो यहाँ पे भी हम खींचते हैं इसी तरह से, ठीक है। तो इसका हम नाम दे देते हैं PQ। इसने वैसे नहीं बोल रहा है कि नाम दीजिए, लेकिन हमने इसका नाम दिया है PQ। AB ये हो गया और ये हो गया एक दूसरा रेखाखंड। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है P बिंदु L रेखा के बाहर स्थित कोई बिंदु है, इस बिंदु से गुजरती हुई एक लंब रेखा की रचना कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक रेखा L खींचनी होगी, उसके बाद उस पर हमें एक लंब डालना होगा। तो यहाँ पे हम एक रेखा खींचते हैं L रेखा, बिना मापे ही हमें खींचना है, इसमें कोई माप नहीं दी गई है। तो हमने एक रेखा खींचा। अब बोल रहा है P बिंदु L रेखा के बाहर स्थित कोई बिंदु है, ये L रेखा हो गई, इसके बाहर है, L रेखा के बाहर एक बिंदु स्थित है P। इस बिंदु से गुजरती हुई, किस बिंदु से? P बिंदु से, P बिंदु से गुजरती हुई एक लंब रेखा की रचना कीजिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे है एक P बिंदु, तो लंब डालना है, तो इस तरह से हम लंब डालेंगे, इसको इससे हम मिला देंगे। तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा हमने किया। P बिंदु L रेखा के बाहर स्थित कोई बिंदु है, P बिंदु L रेखा के बाहर है, इस बिंदु से गुजरती हुई एक लंब रेखा की रचना कीजिए। इसी बिंदु से गुजरती हुई एक लंब रेखा की रचना की हमने। तो ये हमारा थर्ड नंबर का आंसर हो गया। 4 नंबर में है 4 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा के लंब समद्विभाजक की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा खींचते हैं। तो यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर यहाँ पे लेते हैं, 4 सेंटीमीटर की एक रेखा यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हमें दोनों को मिला देना है, दोनों बिंदु को। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर की एक रेखा। अब इस रेखा पे हमें लंब समद्विभाजक की रचना करना है। तो इसके लिए हमें चाहिए प्रकार और पेंसिल। तो इसको हम कैसे करेंगे? 4 सेंटीमीटर की एक रेखा है, तो इस रेखा का आधा से अधिक भाग हम मापेंगे। तो आधा से अधिक भाग हमने मापा। अब इससे हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से करेंगे और यहाँ पे भी, फिर इस बिंदु पे आना है और यहाँ पे भी इसी तरह से हमें करना है, ठीक है। अब दोनों को हमें मिक्स कर देना है। ये बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु ये है और यहाँ पे एक बिंदु है, इस दोनों बिंदु को हम मिक्स कर देंगे। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर का आंसर। 5वें नंबर में क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की रचना कीजिए। तो त्रिज्या क्या होता है पहले वो मैं आपको बता रही हूँ।
दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं इस फिगर में, इसमें ये जो वृत्त है ये बनाया गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी कि ये वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। तो इसी तरह से हमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की रचना करना है और उसमें हमें प्रकार और पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें हम 3 सेंटीमीटर माप लेते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आएगा। और अब हमें बनाना है एक वृत्त, यानी कि एक सर्कल। तो ऐसे हम रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद हम इस तरह से रखने के बाद हमें एक वृत्त बनाना है, ठीक है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हो गया एक वृत्त जिसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से इस केंद्र से, इस वृत्त की केंद्र से इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर। और व्यास हम किसको बोलते हैं दोस्तों, इसको हम पूरा यहाँ तक मिक्स कर देंगे तो ये पूरा व्यास हो जाएगा, यानी कि व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 5 नंबर का आंसर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने चैप्टर 15 का 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका बाकी का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। एंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।